रघुवंदन की तो नासत विघन अनेक। हरि शरणम अकारण करुणा वरुणाले परात्पर परब्रह्म। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर आप वन में जा रहे हैं तो मुझे भी लेकर चलिए, क्योंकि आपके बिना मेरे प्राण बचेंगे नहीं। जैसा कल भाव हमने कार्तिक मास की कथा के बाद सुना था। मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन, मुझे देखो जरा कर। बस ऐसा ही भाव श्री लक्ष्मण जी महाराज का है। बड़ी प्यारी बात वे कहते हैं भगवान से कि प्रभु अगर आप चले गए तो यहाँ पीछे मेरा कोई नहीं। भगवान ने कहा गुरु जी की, माता पिता की, प्रजा की सेवा करो, बढ़िया प्रेम से यहाँ रहो। बड़ी सुंदर बात लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मात न जानऊ काहू, सत्य कहूँ नाथ प्रति आऊ। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु गुरु पिता माता मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, मैं केवल आपको जानता हूँ और मैं केवल आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार बहुत विनती करने पर उन्होंने भगवान को मनाया। भगवान ने कहा ठीक है, माँ से आज्ञा ले आओ। और माता सुमित्रा के पास जब आज्ञा लेने पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने बताया कि माँ ऐसे ऐसे भैया को वनवास मिला है और माँ जानकी भी उनके साथ जा रही हैं। अब जैसे ही इतनी बात सुनी तो माँ सुमित्रा तो घबरा गई, इस प्रकार व्याकुल हो गई जैसे कोई मछली जल से बाहर अगर आ जाए तो व्याकुल हो जाती। तो बस लक्ष्मण जी के मन में यही डर था कि माँ को मैंने सब कुछ इतना जल्दी बता दिया और उन्हें इतनी व्याकुलता भी हो रही। अब क्या वो मुझे जाने की आज्ञा देंगी या नहीं देंगी, अब क्या होगा। लक्ष्मण जी मन में ये सोच ही रहे थे। इतने में ही माँ सुमित्रा कहती कि पुत्र मैं तो बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुमने बड़े ही सौभाग्य से अपने पिता को भी और अपनी पूरी प्रजा को उतार दिया। धन्य हो तुम जो भगवान के चरणों में तुम्हारा ऐसा प्रेम है। बड़ी प्यारी बात को स्वामी जी कहते हैं, पुत्रवती जुगति जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसके घर में भगवान के भक्त का जन्म होता है, वास्तव में वही स्त्री पुत्रवती है, वही कुल धन्य है और वही स्थान धन्य है। जहाँ भगवान के भक्त का जन्म हो जाता है वो स्थान भी पवित्र हो जाता है महाराज। खैर, तो हम सुन रहे थे कि इस प्रकार माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी। गोस्वामी जी एक बड़ा प्यारा छंद लिखते हैं, उपदेश यह जेहि तात तुमरे राम, सिय सुख पावहि पितु मात प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहि, तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयसु, दीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर, पद नित नित नहीं। बड़ी प्यारी बात श्री गोस्वामी जी कहते हैं। वे कहते हैं, हे तात मेरा यही उपदेश है कि जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी को, श्री सीता जी को कोई दुख ना हो, कोई कष्ट तुम्हारे होते हुए उन्हें नहीं होना चाहिए। एक सेवक का धर्म यही है कि उसके स्वामी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना मिले। इसलिए तुम वन में जाओ, अपने माता पिता यानी कि श्री राम जानकी की खूब प्रेम से सेवा करो और साथ में माता पिता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की सब सुधि भूल जाओ। भूल जाना कि अयोध्या में क्या चल रहा होगा, अयोध्या में कैसे सब रह रहे होंगे, सब भूल जाना। केवल और केवल तुम्हें अपने माता पिता और परिवार भगवान को समझना है और श्री सीताराम जी तुम्हारा परिवार है ऐसा समझकर तुम्हें उनकी सेवा करनी है बस। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु यानी कि श्री लक्ष्मण जी को आज्ञा दी और आज्ञा देकर श्री सुमित्रा जी ने अब
लक्ष्मण जी को खूब आशीर्वाद भी दिया कि तुम खूब प्रेम से भगवान की सेवा करो, बाकी संसार को भूल जाओ। यही है वास्तव में सत शिक्षा। हम संसार में जो आनंद ढूंढते हैं वो इसी में है, बाकी तो सब संसार झूठा है। जो व्यक्ति आपको भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित करे वही व्यक्ति हमारा मित्र है, और वही व्यक्ति का संग करने योग्य है। जैसे यहाँ माँ सुमित्रा ने बहुत सुंदर शिक्षा दी कि अयोध्या में क्या चल रहा है सब भूल जाना, हमारे माता पिता सुखी है, प्रजा सुखी है, नहीं सब भूल जाओ। केवल ये सोचो कि श्री सीताराम जी को कोई कष्ट ना हो वन में, और सारी सेवा तुम्हें करनी। और खूब आशीर्वाद देकर वे श्री सीता जी और श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रेम नित्य नित्य नया हो, ऐसा खूब सुंदर उन्होंने आशीर्वाद दिया। और माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए श्री लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन जाल को तोड़कर भाग गए हो। अब लक्ष्मण जी को मन में ये भाव था कि बस एक क्षण भी मैं यहाँ ना रुकूं, कि माता ने तो आज्ञा दे दी, क्या पता कोई और मुझे रोक ले। तो इसलिए बस अब जितना जल्दी हो सके मैं भाग कर भगवान के पास जाता हूँ, और यहाँ से जितना जल्दी हो सके हम वन में निकल जाते। गए लखन जहाँ जानकी नाथ, बे मन मुदित पाई प्रिय साथ। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि लक्ष्मण जी वहां गए जहाँ श्री जानकी नाथ थे। अब देखिए यहाँ एक बात समझने योग्य ये है कि लिखने को गोस्वामी जी ये लिख सकते थे कि जहाँ श्री राम बैठे थे या जहाँ रघुनाथ जी बैठे थे, किसी भी नाम से भगवान को पुकार सकते थे। यहाँ गोस्वामी जी ने यही क्यों लिखा कि जहाँ जानकी नाथ बैठे थे। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि किसी भी व्यक्ति की शरणागति जब होती है तो शरणागति किशोरी जी की कृपा से ही होती है। अब लक्ष्मण जी की शरणागति हो रही है और ये मानस जी की पहली शरणागति है, तो वो माँ जानकी की कृपा से ही होगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण जी वहां गए जहां जानकी नाथ बैठे थे। जैसे भगवान को कभी रिझाना होता है तो उनके जो प्रिय नाम है वे लिए जाते हैं, जैसे करुणा सिंधु, दीन बंधु, करुणा निधान। भगवान को ये बताया जाता है कि प्रभु आप तो करुणा के सागर हैं और हम सब दीनहीन। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। प्रभु मुझसा दीन और आप सा दीन हित संसार में कोई नहीं। ऐसा विचार करके हे प्रभु मेरी पीड़ा हो रही है, ये विचार भगवान को करना है कि हम कृपा के सागर हैं तो कोई बात नहीं, क्षमा कर देते हैं। तो खैर इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि जहाँ श्री जानकी नाथ बैठे थे लक्ष्मण जी वहां गए और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े प्रसन्न हो गए। श्री राम जी और श्री सीता जी उसके सुंदर चरणों में वंदना करके उनके साथ चले राजभवन में वे आए। अब क्या है कि पहले जो राजभवन हुआ करते थे वो ऐसा नहीं था कि एक कमरा है फिर दूसरा कमरा है, पूरे पूरे महल थे। भगवान जहाँ रहते थे वो अलग से पूरा महल था कनक भवन, और जहाँ पर श्री दशरथ जी आदि सब लोग रहते थे वो अयोध्या का अलग महल था। तो भगवान के महल से दशरथ जी के महल में जाने के लिए भी रथ की आवश्यकता पड़ती थी। सोचिए कितना विशाल वो महल होगा। तो इसीलिए यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सब लोग अब जो है साथ में राजभवन में गए और नगर के जितने भी स्त्री पुरुष थे आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। अरे कहाँ तो भगवान का राज्याभिषेक होना था कुछ समय में, और अचानक से खबर आई कि भगवान तो वन में जा रहे हैं। सब बड़े उदास हो गए, मन सबका बहुत दुखी है, शरीर बहुत दुबला हो गया है, और सब ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिया किसी ने, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें से कोई शहद छीन के ले आए। बस वैसे ही सब लोग बड़े व्याकुल हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज ऐसी व्याकुलता सबके मन में है कि सब हाथ मल रहे हैं, अपना सिर पीट रहे हैं कि हो क्या गया। सब लोग सोच रहे हैं कि काश हमारे प्राण निकल जाएं भगवान के जाने से पहले, क्योंकि हम भगवान को जाते हुए देख नहीं सकते। भई भीड़ भीड़ भूप द्वारा, भरनी न जाई विषाद अपारा,
सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगधारे। कहते महाराज राजद्वार पर ऐसी भीड़ हो रही, अपार विषाद का वर्णन किया नहीं जा सकता है। अब इतने सब लोग एक साथ विलाप कर रहे हैं, तो ऐसा विषाद उस वक्त हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम जी पधारे हैं, ऐसे प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। महाराज दशरथ तो मूर्छित पड़े। महाराज दशरथ ने आज्ञा ही नहीं दी थी भगवान को जाने की। बड़ा सुंदर भाव पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, बड़े अद्भुत महात्मा हुए। वे बताते हैं कि भगवान के वन में जाने का कारण कौन है। भगवान के वन में जाने का कारण दशरथ जी या माता कैकेयी नहीं। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी की बुद्धि खराब की मंथरा ने, और मंथरा की बुद्धि खराब की माँ सरस्वती ने। हमने प्रसंग सुना था कि देवताओं ने माता सरस्वती को कहा था कि आप जाकर अयोध्या में किसी की बुद्धि फेर दो और ये उनकी बुद्धि में डाल दो कि राम जी को वन मिले, ताकि हमारा काम बन जाए। देवता तो स्वार्थी हैं ही। और सरस्वती माता ने खूब डांट फटकार भी लगाई सब देवताओं को। अरे महाराज, अयोध्या में किसी की बुद्धि फेर दूं ऐसी सामर्थ्य मुझ में कहाँ। अयोध्या में सब लोग भगवान के सेवक हैं, और भगवान के सेवक, भगवान के भक्त, उन पर मैं कुछ अपना प्रभाव चला दूं, ये संभव नहीं। हाँ, एक है जो भगवान की भक्त नहीं, उस पर मेरा प्रभाव चल सकता है, वो है मंथरा। तो इसलिए केवल और केवल मंथरा ही ऐसी थी जिसकी बुद्धि फेरी जा सकती थी। तो मंथरा भी वास्तविक कारण नहीं है, क्योंकि माँ सरस्वती ने उनकी बुद्धि फेरी, और माँ सरस्वती भी वास्तविक कारण नहीं, क्योंकि देवताओं ने उनको प्रेरित किया था। अगर देवता ना कहते तो माँ सरस्वती को आवश्यकता ही नहीं थी। पर वास्तविक कारण देवता भी नहीं। पूज्य श्री रामायणी जी कहते हैं कि वास्तविक कारण तो भगवान है, क्योंकि भगवान ने तो सारी लीला रची। भगवान ने सब देवताओं के मन में प्रेरणा की कि तुम ऐसा सरस्वती जी को आज्ञा दो। फिर आगे सरस्वती जी मंथरा की बुद्धि फेर देंगी, और फिर मंथरा जो माता कैकेयी को भड़काएगी, और माता कैकेयी दशरथ जी को कहेंगी सब बात। तो वास्तव में जो कारण है वो भगवान ही है। भगवान के वन जाने की लीला शुरू भी भगवान के कारण हुई, और पहुंचे भी अंत में भगवान ही वन में। तो इसीलिए ये बात समझने योग्य है कि हम माता कैकेयी को या महाराज दशरथ को या किसी को भी ऐसा दोषी ठहराकर अपने ऊपर पाप ना ढोएं। हमें ये बात समझनी है कि केवल और केवल भगवान ही हर एक लीला के कारण होते हैं। सर्व कारण कारण। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और माँ जानकी पधारे श्री दशरथ जी के महल में, और सुमंत्र जी ने दशरथ जी को उठाया कि महाराज श्री राम जी पधारे। और सीता जी सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। अश्रुधार नेत्रों से बह रही है, और सीता जी सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार हृदय से लगा लेते हैं। राजा बड़े व्याकुल हैं, कुछ बोल नहीं सकते। और हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ वो भयानक संताप है। अब वे मन ही मन ये सोच रहे हैं कि काश मैं उस दिन माता कैकेयी को ये वरदान ना देता, मैं ये वचन ना देता कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, तो आज ऐसा कुछ होता ही नहीं। कभी भी व्यक्ति को क्रोध में आकर कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे सामने वाले को ऐसी पीड़ा मिलती है वो जीवन भर नहीं जाती। और बहुत ज्यादा अगर हम खुश हैं तो किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम वचन दे देते हैं कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई कार्य करें बहुत सोच विचार कर करें। वाल्मीकि रामायण में इसी प्रसंग में माता कैकेयी ने जब भगवान को कहा कि राम तुम्हें वन में जाना है, तो भगवान ने कहा ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। माँ कैकेयी ने कहा कि तुम एक बार सोचा भी नहीं, तुमने सीधा कह दिया मैं चला जाऊंगा, ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई शोक है। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं भगवान ने माता कैकेयी को कहा कि माँ, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये वचन आपको कहे। रामो द्विरणाभिभाषते, राम 2 बार नहीं बोलता है, राम एक ही बार बोलता है। इसका अर्थ ये है भगवान कह रहे हैं कि मैं जो बोलता हूँ
बहुत सोच समझ के एक बार बोलता हूँ, उसके बाद मुझे उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जो भी कार्य हम करें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। खैर, तो महाराज दशरथ बहुत व्याकुल हो रहे हैं। नाइसी सपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से महाराज दशरथ के चरणों में सिर नवाया और सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पिताजी आज्ञा दीजिए। पितु असीस आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मौकित कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रसादु, जो जासु जग जाई हो अपादु। कहते हैं पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और साथ के साथ आज्ञा दीजिए, अब हमें जाना है। हर्ष के समय में आप शोक क्यों कर रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। अरे मैं वन में जा रहा हूँ, वन में सब जगह हम विचरण करेंगे, देखेंगे वन किस प्रकार का है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात तो ये है कि मेरा भरत आके राजा बनेगा। मेरा भरत राजा बने, इससे अच्छा क्या होगा? तो आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसा शोक मत कीजिए। हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश रहेगा और निंदा होगी। यहाँ पर ये बात जो है थोड़ी समझनी होगी, बड़ी गंभीर बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा कि अगर कोई हमारा प्रिय है, उसके प्रेम वश हम प्रमाद करते हैं, यानी कि प्रमाद मतलब आलस्य, हम हमारे कर्तव्य में कोई त्रुटि करते हैं, कोई आलस करते हैं, तो जगत में यश तो जाएगा ही जाएगा, हमारी निंदा भी होगी। अगर कोई हमारा प्रिय है और उसके प्रेम वश, जैसे यहाँ पर भगवान के प्रिय भरत जी, और भरत जी के राज्याभिषेक में अगर कोई आलस्य होता है तो संसार में बड़ी निंदा होगी। भगवान ये समझाना चाहते हैं कि अगर भरत राजा बनेंगे, और भरत को राजा तो बनना ही है और मुझे बन जाना ही है, लेकिन उसमें अगर आप प्रमाद कर देंगे, रोते रहेंगे, तो बात बनेगी नहीं, बल्कि आपका अपयश होगा कि देखो कैसे राजा हैं, पुत्र मोह में रो रहे हैं, एक पुत्र को निकाल दिया और दूसरे को राजा भी नहीं बनाया। तो इसलिए पिताजी बात को समझिए, ये बहुत खुशी का समय है, मेरा भरत राजा बनेगा, मैं वन में जा रहा हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। और ये सुनकर स्नेहवश राजा उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें अपने पास बैठाते हैं। बड़ी प्यारी बात श्री दशरथ जी ने कही, बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कही, जो राम चराचर नायक अहि। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, जो ईसु दे फल हृदय विचारी। कहते हैं, ये तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी। मैंने ऐसा सुना है कि तुम तो सबके स्वामी हो, परात्पर पर ब्रह्म हो, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर के हृदय में विचार कर, जो ईश्वर सबके हृदय में फल देता है, जो जैसा कर्म करता है सो वैसा फल पाता है। ये बात बहुत एक सूत्र है, बहुत सुंदर सूत्र है ये। अगर जीवन में हम इस बात को धारण कर ले, हमें कहीं कोई शोक होगा ही नहीं। हम सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमें कष्ट दे दिया या अमुक व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है। अगर हम यहाँ पर दशरथ जी की केवल इस बात को समझ जाएं, तो हमें किसी के प्रति कोई द्वेष रहेगा ही नहीं। बड़ी सुंदर बात। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस सब कह कोई। वे कहते हैं कि महाराज जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वेद नीति सब कोई कहते हैं। हम अगर ये समझ लें कि जो भी दुख, जो भी कष्ट हमें मिल रहा है केवल हमारे कर्मों की वजह से, तो ना तो हम भगवान को दोष देंगे, ना संसार में किसी व्यक्ति को दोष देंगे, और ना ही हमारी किस्मत को दोष देंगे। अगर हमारा कोई कष्ट है हमारे कर्मों की वजह से, हम अच्छे कर्म करें, उसे सुधारें। इतनी सी बात समझनी। मानस जी में सबसे सरलतम सूत्र दिए गए हैं। आप वेद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, कुछ ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो वेद पाठी लोग भी नहीं समझ पाते हैं। हमारी समझ से तो परे ही है। जो वेद नित्य पढ़ते हैं उनकी भी समझ में नहीं आते कई बार बातें। आप पुराण पढ़िए, किसी पुराण में कुछ लिखा है, किसी पुराण में कुछ लिखा है। अब वो बातें दोनों ही सही है, पर वो किस हिसाब से सही है वो हम समझ नहीं पाते। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेदों का, शास्त्रों का
सब पुराणों का, सबका एक सार दिया गया है, और वो भी इतनी सरलता से गोस्वामी जी ने कह दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, जो व्यक्ति भगवान के चरणों में जाना चाहता है, मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। मन कर्म वचन से अपनी चतुराई छोड़ दो, केवल भगवान के सामने जैसे हो वैसे चले जाओ। बहुत सरलता से गोस्वामी जी ने कहा है। जितनी भी बातें गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ी कोई अधमता नहीं। इतनी सी बात अगर हम समझ लें, सबका हित करने में लग जाएं, या किसी का हित ना कर सके तो किसी का बुरा ना करें, उतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत सरल साधन है जिन्हें हमें समझना है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो इस प्रकार जो दशरथ जी ने भगवान को बड़ी सुंदर बात कही कि देखो राम, इसमें अपराध सब मेरा ही है, क्योंकि मेरी वजह से ही आज मैं इस कष्ट को भोग रहा हूँ। अगर मैं वो वचन ना देता तो आज मुझे कष्ट ना होता। खैर, किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और कर रहा है, यानी कि अपराधी मैं हूँ, पर उसका फल जो है तुम्हें भोगना पड़ रहा है। मैंने अपराध किया कि कहीं ने अपराध किया, मैं तो चलो कष्ट पा ही रहा हूँ। कि कहीं भी तुम चले जाओगे तो उनको भी मन में तो कष्ट होगा ही, क्योंकि उनका तुमसे इतना प्रेम था। पर सबसे ज्यादा कष्ट तो तुम्हें मिल रहा है, और ये तो बड़ी गलत बात है। जब अपराध हमारा है तो हमें कष्ट मिले तो बात ठीक, पर तुम्हें भी साथ में कष्ट भोगना पड़े, ये बात तो उचित नहीं। तो इस प्रकार वे भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि सामने भगवान बैठे हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो बदल दें कि ठीक है जी, आज से लीला में थोड़ा सा बदलाव है, मैं वन में नहीं जाऊंगा। इसलिए दशरथ जी प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को समझाया जाए। खैर, कहते हैं भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। हे राम, तुम इसका समाधान करो। इस प्रकार जो श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत ही सुंदर उपाय उन्होंने बताया। बहुत प्रेम से और सरलता से उपाय बताया। मन में कोई छल कपट दुराव नहीं, इसलिए भगवान उनके पास बैठे। हम भी अगर छल से रहित हो जाएं, तो भगवान हमारे पास आकर बैठ जाएंगे। महाराज वे कहते हैं, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने, तब नृप सियलाई उरलीनी, पर अतीत बहु भांति सिख दीनी। कहते हैं कि महाराज, तब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रूप देख लिया, और देखकर वे रहते हुए ना जान पड़े। राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। महाराज दशरथ जी समझ गए कि ये नहीं रुकेंगे, इनको कितना ही प्रयास करके कहा जाए नहीं मानने वाले। तो वे पहुंच गए किशोरी जी के पास। तो राजा ने सीता जी को हृदय से लगाया और बड़े ही प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, और वन के दूसरे दुख कहकर सुनाई। उनको लगा कि सीता जी तो बेचारी कोमल है, इनको डरा देता हूँ। इनको डरा दूंगा तो क्या पता ये रुक जाए, और ये रुक जाएंगे तो क्या पता राम जी को भी रोक ले, और ये दोनों रुक जाएंगे तो लक्ष्मण तो रुक ही जाएंगे। तो जानकी जी को भी थोड़ा सा समझाने लगे। उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि देखो बेटा, वहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, वहां पर रहने के लिए स्थान नहीं है, बड़े बड़े भयानक राक्षस जो है घूमते हैं वन में, क्योंकि त्रेता युग में तो राक्षस भी थे। तो वन में जो जानवर है वो तो है ही, साथ में राक्षस भी घूमते हैं, और सुबाहु मारीच जैसे कुछ भूत प्रेत भी घूमते रहते हैं। तुम लोग कैसे वहां रहोगे, बात को समझो। फिर उन्होंने सास ससुर और पिता के सुखों को समझाया कि यहाँ रहोगी तो देखो प्रेम से सब 56 भोग है, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता है। श्री जानकी जी को काम नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि वे इतनी कोमल है कि अगर वे जमीन पर पांव रखती है तो इतनी वो सख्त जमीन उनके पांव में चुभती है। तो किशोरी जी जब चलती थी तो फूलों को बिछाया जाता था, कमल के फूल रास्ते में बिछाते थे, उसके ऊपर किशोरी जी चलती थी, और उसमें भी अगर वो फूल भी उनके पांव में चुभते थे तो माँ कैकेयी, माँ कौशल्या उनको अपनी गोद में उठाकर लेकर जाती थी। तो वे समझा रहे हैं कि देखो, यहाँ तो तुम्हें खूब सुख से कोई काम भी नहीं करना है, आराम से बढ़िया मखमल के गद्दे हैं,
वहां तो सोने की भी व्यवस्था नहीं, खाने के लिए यहाँ 56 भोग है, वहां कुछ भी नहीं, तो इसलिए तुम लोग यहाँ रुक जाओ। पर सीता जी का मन तो श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त थे, इसलिए उन्होंने भी इन सब बातों से ना घबराकर पिताजी को कुछ कहा नहीं। क्योंकि अब महाराज दशरथ के सामने श्री जानकी जी बोले क्या, जब श्री राम जी ही कुछ नहीं बोले तो जानकी जी भी शांत बैठी। फिर और सब लोगों ने भी वन में जाने के लिए श्री सीता जी को समझाया कि देखो मत जाओ, ऐसे ऐसे वहां बहुत कष्ट मिलेंगे। सबकी बात किशोरी जी ने सुनी, पर जवाब किसी को भी नहीं दिया। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। कहते हैं मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा अन्य जितनी चतुर स्त्रियां थी, उन्होंने बड़ी कोमल वाणी से श्री किशोरी जी को समझाया कि तुम्हें तो वनवास मिला नहीं, तुम क्यों वन में जा रही हो? राम जी को वनवास मिला है, उनको जाके वापस आ जाने दो। इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें वही करो, बड़ों की बात माननी चाहिए। तो इसलिए किशोरी जी को सब समझा रहे। और अब गुरु पत्नी अरुंधति जी ने कहा है और जितनी भी सब बड़ी स्त्रियां हैं वे कह रही, तो किशोरी जी जवाब भी नहीं दे सकती, ये कह नहीं सकती कि अरे जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगी, या जो राम जी चाहेंगे वो करूंगी। बड़ों को ऐसा नहीं कहा जाता है। और ये भी नहीं कह सकती कि ठीक है आपकी बात, मैं यहाँ रुक जाती हूँ। अब ये करें तो करें क्या? तो ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुन के सीता जी को बड़ी अच्छी नहीं लगी। मन में भी सोच रही कि ये बात ठीक नहीं, क्योंकि जहां भगवान जाएंगे मैं वही जाऊंगी। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो गई। सरल शब्दों में, जो शरद ऋतु का चंद्रमा है वो ऐसा चमकता है कि जो चकोर है वो देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। चकोर एक पक्षी है जो केवल चांद को ही देखता है, अन्य वो संसार में किसी को दिखता ही नहीं। तो जैसे चंद्रमा को चकोर निहारता है, अचानक से शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी हट जाए, उसकी सब जो उसका प्रकाश है वो हट जाए, तो चकोर बड़ा व्याकुल हो जाता है। वैसे ही श्री किशोरी जी व्याकुल हो रही हैं कि अभी तो सब बात बन गई थी, भगवान ने कहा ठीक है मेरे साथ चलो, माँ कौशल्या ने भी कहा कि राम इसको लेकर जाओ, और जैसे ही जाने का समय आया तो सब लोग अब रोक रहे हैं। तो सीता जी बहुत सकुचा रही हैं, मन ही मन वे सोच रही कि अब क्या होगा, किस प्रकार मैं सबको उत्तर दूंगी। संकोच के वश उत्तर भी नहीं दे पा रही हैं। और इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी और माता कैकई ने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए। माता कैकई ने कहा कि देखो ये सब तो अपनी बातें करती रहेंगी, तुम लोग ये फटाफट ये वस्त्र पहनो वन में और तुम लोग जाओ, क्योंकि समय हो रहा है। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह छाड़ी हई वीरा। सुकृत राजसु परलोक नयासु, जो तुम ही जान बन कहि न कासु। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि माता कैकेयी ने भगवान को कहा कि देखो राम ऐसा है, राजा को तुम बड़े प्यारे हो, अरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो, तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम दशरथ जी करते हैं, तो इस प्रेम के वश तुम्हें यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं। अब ये प्रेम तो चलता रहेगा, रोना धोना तो चलता ही रहेगा। तुम लोग फटाफट कपड़े पहनो और फटाफट बेटा निकलो, समय होता जा रहा है और ये लोग तो ऐसे ही रोते रहेंगे, इनको छोड़ो। पुण्य सुंदर यश परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने में कभी भी नहीं कहेगी। ऐसा जो है माँ कैकेयी दशरथ जी के बारे में कह रही कि चाहे इनके पुण्य सब खत्म हो जाए, सुंदर यश खत्म हो जाए, चाहे स्वर्ग में ना जाकर नर्क में जाना पड़े, तो भी ये स्वीकार कर लेंगे कि मैं नर्क चला जाऊंगा पर राम को वन नहीं भेजूंगा। तो इसलिए इनकी बातों में मत आओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। अब देखो मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ वन जाने के लिए, अब तुम्हारी इच्छा है। अगर तुम वन नहीं जाते हो, तुम्हारे पिता का धर्म चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने वचन दिया है और वचन को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। और अगर तुम वन जाते हो, तुम्हारे पिता का वचन बचेगा और इनका यश होगा कि देखो संसार में रघुकुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने वचन तोड़ा है।
अगर नहीं जाओगे तो फिर अपयश होगा ना, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, पर आज तो देखो वचन तोड़ दिया। तो राम अब तुम पर है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो। और इस प्रकार जो है उन्होंने सब वचन कहे, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान चुभे। जैसे कोई व्यक्ति आराम से बैठा हो और कोई आकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा कर दे, बस वैसा ही यहाँ पर महाराज दशरथ को लग रहा है। क्योंकि दशरथ जी को लग रहा था कि चलो क्या पता ये स्त्रियां जानकी जी को रोक ले, और क्या पता जानकी जी राम जी को रोक ले। एक उम्मीद थी, पर जैसे ही माता कैकेयी खड़ी हुई उन्होंने सब उम्मीदें तोड़ दी। राजा मूर्छित हो गए, लोग सब व्याकुल हो गए, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करें, कैसे करें, श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार रोकें। पर खैर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। राम जी तो चले गए महाराज। वन का सब साज समाज सजकर श्री राम जी की स्त्री और भाई यानी कि श्री राम जी, उनकी स्त्री यानी कि सीता जी, और भाई यानी कि लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरुदेव के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। अचेत करके मतलब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है, इसके दो भाव हैं। एक तो भाव ये है कि भगवान ने सबको सुला दिया कुछ क्षणों के लिए, हम जाएंगे तो शायद लोग ना देख पाए, तो इसलिए भगवान ने सबको सुला दिया कि हम फटाफट निकल जाएंगे, ये अचेत हो गए। एक भाव ये है कि भगवान ने सदा सदा के लिए सबको अचेत कर दिया। अब भगवान सबसे दूर चले गए तो अब सब लोग बस विलाप करते रहेंगे, सब लोग केवल रोते रहेंगे। अब कोई इनमें से प्राण तो नहीं त्यागेगा, क्योंकि सबको पता है 14 साल बाद भगवान आएंगे, भगवान का दर्शन करना है। पर अब वो जीते जी एक मुर्दे के समान है। जैसे गोपियां, गोपियों को भगवान छोड़कर चले गए और महाराज गोपियां दिन रात बस भगवान की याद में रो रही, माखन मिलोती हैं तो भगवान का स्मरण कर रही हैं, दूध निकाल रही हैं तो भगवान का स्मरण कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं तो इतने कपड़े धोती जा रही हैं कि धोते धोते वो कपड़े फट गए। सुध ही नहीं है कि चल क्या रहा है। कुछ भोजन बना रही है, भगवान का स्मरण चल रहा है, वो भोजन जल गया, पता ही नहीं लग रहा है। तो ऐसी व्याकुलता जैसी गोपियों को हुई, वैसे यहाँ अवधवासियों को भगवान छोड़कर जा रहे हैं। किसी को कोई सुध नहीं कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बस सब लोग इस आस में जी रहे हैं कि 14 साल बाद भगवान आएंगे, हम उनका दर्शन करेंगे बस। और किसी को कुछ भी नहीं पता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब भूल गए। ऐसी व्याकुलता भगवान देकर जा रहे हैं। राजमहल से निकलकर श्री राम जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि सब लोग जो है विरही की अग्नि में जल रहे हैं। जो ये ताप है, विरह का ताप है, यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने कहा विरह की अग्नि, वो विरह को ही कहा। सब लोग जल रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे रहेंगे भगवान के बिना। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। भगवान ने बहुत प्रेम से सबको समझाया कि देखो आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ समय हमें ऐसा भी देखना पड़ता है जब हमारा धर्म हमें अपनों से दूर कर देता है, पर जरूरी नहीं कि उस वक्त हम जो है विलाप करते रहे। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, उस वक्त हमें धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा सब भगवान उन्हें समझा रहे हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने जो ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, और ब्राह्मणों की मंडली को बुलाकर गुरुजी से कहकर उन सबका जितना भी वर्ष भर का भोजन था वो उनको दिया, आदर सत्कार किया, कपड़े दिए, खूब दान दक्षिणा करके भगवान ने वशिष्ठ जी को कहा कि गुरुदेव हम तो यहाँ जा रहे हैं और पिताजी भी बेचारे मूर्छित हैं, तो कृपया करके आप जो है भरत को, जब भरत आएंगे उनको राजा आप बनाएंगे तो उन्हें समझा दीजिएगा कि ये जो ब्राह्मण है और अन्य जितने भी हमारी प्रजा है, इनको खाने पीने के लिए, वस्त्र के लिए कहीं कोई कष्ट ना पाना पड़े, इनको सब व्यवस्था इनकी करवा दीजिए। कहीं किसी को कोई कष्ट आए तो उसे खूब दान दीजिए, खूब धन अन्न जो भी उसे चाहिए वो आप दीजिएगा। फिर याचकों को बुलाया, जो बाकी सब लोग खड़े थे, उनको खूब दान दिया, मान दिया, और उसके बाद मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया, जो भगवान के मित्र हैं। अब क्या है कि कृष्ण लीला में जो भगवान के मित्र हैं वे तो सब ग्वाल बाल हैं,
पर रामलीला में जो भगवान के मित्र हैं वो ग्वाल बाल नहीं, वो सब राजा ही। भगवान राजा है तो उस वक्त वे सब भी राजा है महाराज। तो अपने सब मित्रों को उन्होंने खूब प्रेम दिया और उन्हें भी कहा कि देखो तुम निश्चिंत रहो, अच्छे से तुम लोग सब कार्य संभालो और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पुनः वापिस आऊंगा। फिर भगवान ने दास दासियों को बुलाया और गुरु जी को उन्हें सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, सबके सार संभार गोसाई, जो कर भी जनक जनन की नाई। बड़ी प्यारी बात। कहते हैं गोसाई, हे गुरुदेव, इन सबकी माता और पिता के समान सार संभार आप ही करेंगे। सारी प्रजा को अब आपको ही संभालना है गुरुदेव। हमारा तो जो कुछ है वो आप ही है और हमारी प्रजा का भी जो कुछ है वो आप ही। अब सब भार आपके ऊपर है। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि सब प्रकार के हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा महाराज को सुखी करेगी। भगवान सबको ये कह रहे हैं कि देखो, अगर आप मुझे सुखी देखना चाहते हो तो बस केवल इतना करो कि आप लोग प्रेम से यहाँ रहो, मुझे बन जाने से मत रोको और मेरे पिताजी का ध्यान रखो बस। क्योंकि भगवान को पता है, भगवान तो सर्वांतर्यामी, उन्हें पता है कि मेरे पिताजी मेरे बिना जीवित नहीं रहेंगे। दशरथ जी का प्रेम ऐसा अद्भुत है कि साधु समाज में केवल दशरथ जी एकमात्र ऐसे हैं जिनकी मृत्यु और जन्म दोनों को धन्य माना गया। क्योंकि जितने भी सब भक्तजन पैदा हुए सबका जन्म धन्य है ही, मृत्यु भी धन्य है, क्योंकि सब भगवान का स्मरण करके ही अपने प्राणों को त्यागते हैं। पर दशरथ जी ने तो जन्म ही भगवान के लिए लिया। दशरथ जी का जब जन्म हुआ तो हमने उनके पिछले जन्म की कथा सुनी थी, जब वे मनु और शत्रुपा जी के रूप में थे। दशरथ जी ने यही मांगा था कि प्रभु, मैं केवल इस आस में जीऊंगा कि आप मुझे एक दिन आकर मेरे पुत्र के रूप में दर्शन देंगे और जिस दिन आप मुझसे अलग हो गए उस दिन मेरे प्राण निकल जाएं, ऐसा वरदान दे दीजिए। आपके बिना मैं एक क्षण भी ना रह सकूं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। और वही होगा, आगे हम सुनेंगे। खैर, तो राम जी जानते हैं कि पिताजी तो मेरे जाने के बाद चले जाएंगे, इसलिए वे सबको यही कह रहे हैं कि बस पिताजी को सुखी रखिए, अपने राजा को आप सुखी रखिए, राजा आपको सुखी रखेंगे, तो आपस में सब लोग प्रेम से रहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मात सकल मोरे बिरह, जेई न होई दुख दीन, सो उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। कहते हैं, हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिए जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। मेरी सब माताएं का अर्थ केवल माता कौशल्या, माता कैकेयी, सुमित्रा जी नहीं, सब माताएं मतलब जितनी भी अयोध्या की सब माताएं हैं, बहनें हैं, सबके लिए भगवान ने कहा। भगवान सबको समान देखते हैं, इसीलिए भगवान ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है कि अयोध्या से ज्यादा प्रिय मुझे संसार में कुछ नहीं। ऐसा ही भगवान ने कृष्ण लीला में कहा कि वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं वो मेरे लिए मेरे आराध्य हैं, उनसे ज्यादा प्रिय मुझे संसार में कुछ नहीं। भगवान को अपने जन बड़े प्रिय है महाराज, और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक ऐसा प्रश्न आया था कि आप कहते हो महाराज राधा रानी जो भगवान की सबसे बड़ी भक्त है क्योंकि वे भक्ति स्वरूप है, तो एक तरफ आप कहते हो कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि भगवान शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। ये तो फिर बात कुछ समझ में नहीं आई, मतलब राधा रानी में और शिव जी में बड़ा भक्त कौन सा है। तो ये बात हमें नहीं सोचनी चाहिए कि भक्तों में कोई वो रैंकिंग नहीं हो रही है कि ये भक्त नंबर 1 है, ये 2, ऐसा नहीं होता है। भगवान को सभी भक्त प्रिय है। हाँ, अगर कोई संसारी व्यक्ति है और कोई भक्त है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय है, संसारी व्यक्ति भक्त से कम प्रिय है। पर अगर हम बात करें कि तुलसीदास जी और सूरदास जी में से कौन ज्यादा प्रिय, दोनों ही समान प्रिय है महाराज। इसीलिए यहाँ पर जो अयोध्या में सब लोग बैठे, कोई साधारण नर नारी थोड़ी, तो साक्षात सब भगवान के परम वैष्णव भक्त ही हैं जो लीला में सहयोग करने आए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी जितनी भी माताएं, अयोध्या में जितने भी सब लोग हैं, कोई भी दुखी ना रहे, ऐसा आप लोगों को विचार करके ऐसा ही कार्य करना है। कहीं आप लोग खुद ही रोते रहे मेरे विरह में, कृपया ऐसा मत कीजिएगा, सबको प्रसन्न रखिए। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया, हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया और फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। बड़ी सुंदर बात है महाराज, हमारे यहाँ पंचदेवोपासना बताई गई और पंचदेवोपासना बहुत आवश्यक है। श्री गणेश जी
माँ पार्वती और भगवान शिव को उन्होंने इसीलिए मनाया। गणेश जी विघ्न हरते हैं, तो जाने में कोई विघ्न ना आए, किसी को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए गणेश जी को मनाया। माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा इसलिए की क्योंकि वे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक कोई कार्य हम कर रहे हैं और उसमें हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। इसीलिए हम जो भी कार्य करें, चाहे वो भगवान की सेवा हो या हमारा कोई अन्य कार्य हो, उसमें हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पर और उस कार्य पर, और हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। हम बैठे हैं माला लेके और एक तरफ हाथ में फोन चल रहा है, तो फोन में इंस्टाग्राम चल रहा है, यहाँ माला चल रही है, कैसे बात बनेगी? हम अगर माला लेके बैठे हैं, तो बस केवल माला लेके बैठे हैं महाराज, अन्य कोई काम ना तो उस वक्त करना है। बल्कि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए माला जप कर रहे हैं, अगर आपकी दीक्षा नहीं भी हुई है तो नाम जप कर रहे हैं, तो बीच में आपको किसी ने उठा दिया या आप बीच में किसी से बात करने लग गए, तो वापस आचमन करके शुरू से माला शुरू करनी चाहिए पुनः। जैसे हमारे यहाँ श्री रामानंदी संप्रदाय में 21 माला का विधान बताया गया है। गुरु मंत्र जो है उसमें 21 माला है। 14 माला भगवान श्री राम की, 5 माला श्री किशोरी जी की, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र, और 4 मालाएं जो है उसमें गौ माता के लिए, कि गौ माता की रक्षा हो। अब मान लीजिए कोई 20 माला कर चुका है और 21वीं माला से पहले किसी से बात करने लग गया, तो उसे आचमन करके पुनः पहली माला से शुरू करना चाहिए। तो इसीलिए जो भी कार्य हम करें, हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास उसमें होना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार भगवान ने सबकी आराधना की और अब भगवान चले। केवल 2-3 चौपाइयां हम और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी को चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। भगवान मन में सोच रहे हैं कि अब मैं इन लोगों के बिना कैसे रहूंगा। ऐसा नहीं कि केवल भक्त के अंदर ये तड़प होती है, भगवान बहुत तड़पते हैं महाराज। भगवान जब मथुरा में गए कृष्ण लीला में, तो मथुरा में जाकर भगवान सब अपना मथुरा क्षमा चाहूंगा द्वारिका में द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए महाराज, वहां सब राज्य काज संभाल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि सत्यभामा जी, जामवती जी आदि जो सब पटरानियां थी, उन्होंने देखा कि भगवान अकेले बैठे रो रहे हैं और रोते रोते राधा राधा ऐसा पुकार रहे हैं। सबने सोचा कि ये राधा कौन है और भगवान ऐसे क्यों रो रहे हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा हो। भगवान बस केवल राधा वृंदावन वृंदावन ऐसा पुकारते जा रहे हैं। भगवान याद करते हैं वृंदावन को, रोज रात को याद करके भगवान रोते हैं कि मेरे वृंदावन के जो वासी किस प्रकार रह रहे होंगे, किस प्रकार मैं उनका संग पुनः पाऊं। ऐसा भगवान भी सोचते हैं महाराज। जितना कोई भक्त भगवान को मिलने के लिए व्याकुल होता है, भगवान उससे ज्यादा व्याकुल होते हैं। खैर, इसलिए यहाँ पर भगवान जैसे ही चलने लगे वन के लिए, श्री राम जी को विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुनकर भगवान मन ही मन रोने लगे। बाहरी रूप से नहीं रो रहे, क्योंकि भगवान को पता है अगर मैं रोने लग जाऊंगा तो जानकी जी रोएंगी, लक्ष्मण जी रोएंगे, बाकी तो सब रो ही रहे, तो फिर तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो भगवान इसी प्रकार वो सहन कर रहे हैं उस विषाद को। लंका में बुरे शगुन होने लगे महाराज। लंका में तो रावण का सिंहासन हिलने लग गया। अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि भगवान तो चल पड़े। भगवान सत्य है, सत्य का स्वरूप है। भगवान ने जो एक बार कह दिया सो वो होकर रहेगा। इसलिए अयोध्या में से भगवान अगर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो भगवान जा रहे हैं। खैर, अयोध्या में असहनीय शोक छा गया, किसी से वो सहन नहीं हो रहा है। देवलोक में सब लोग हर्षित होकर और विषाद से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। मूर्छा किसी की दूर हुई तो महाराज राजन जो है महाराज दशरथ उठकर आए और सुमंत्र जी को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम को वन में ले जाओ और घुमाकर वापस ले आओ। वे मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नहीं जा सकते, इसलिए तुम ऐसा करो कि राम को ले जाओ और तुम्हें घुमा फिरा कर ना रथ को वापस ले आना। वो निधर धीर कहूं नर नाहु, ले रघुनाथ संग सखा तुम जाओ। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाओ देखाय रे।
बन फेरा दिन गए चार। बड़ी प्यारी बात। कहते हैं हे सखा। अब देखिए, दशरथ जी ने सुमंत्र जी को सुमंत्र नहीं कहा, मंत्री नहीं कहा, अभी कहते हैं हे सखा। दशरथ जी भूल गए कि मैं राजा हूँ, मैं कौन हूँ। वे कह रहे हैं कि जो भी मेरे राम को वापस ले आएगा मैं उसका उसकी पूजा करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं राजा हूं ही नहीं। ये है प्रेम। व्यक्ति भगवान के विरह में खुद को ही भूल जाए। खैर, कहते हैं हे सखा, तुम रथ लेकर जाओ, श्री राम जी को उसमें बैठाकर अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और उनसे भी ज्यादा कोमल श्री किशोरी जी को, श्री जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखाकर और बाद में लौटा लाना। उनको वन में दिखाना कि देखो कैसे कैसे भयानक जंगल है, कैसे कैसे भयानक जानवर हैं यहाँ पर, उनको डरा देना और डरा कर वापस ले आना। खैर, अब किस प्रकार जो है सुमंत्र जी सबको लेकर जाते हैं और किस प्रकार सबको आगे की जो लीला होती है वो दिखाते हैं, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यह विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित प्रियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विसारद। सनकादिशेष अनुसारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, चहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंत सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस पी की, सुभग श्रृंगार जिसकी जुगती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम रघुनाथ दास, जप और भक्त नहीं विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। जी, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हम कार्तिक की कथा के बाद उस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए एक बार आज्ञा दीजिए, आरती करनी और कार्तिक की कथा का लिंक आपको नया लिंक मिल जाएगा।